हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बात करेंगे सानिया सहवन के हवाले से। सहवन दरगाह धमाके की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली है। ज़ायरीन और अकीदतमंद नमाज मगरिब के बाद मज़ार पर हाज़री दे रहे थे कि धमाका हुआ। धमाका धमाल के दौरान हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सक्खर से ब्यूरो चीफ नादिर खान। नादिर, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद क्या डिटेल्स शेयर करेंगे, कहाँ तक पहुँची है कार्रवाइयाँ? जी, ये 7 लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर आज शाम जो इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला जो वाक़या पेश आया, जिसमें खुद कुछ बमबार ने जो है वो खुद को उड़ा दिया, जिसमें 86 अफराद जो है वो शहीद हुए, जबकि 253 अब तक जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए। इसकी फुटेज जो है वो अब तक न्यूज़ को मौसूल हो गई है। ज़ायरीन जो बड़े ही पुरसुकून माहौल में मन्नतें मुरादें मांग रहे थे। इसके अलावा धमाल भी जो वो चल रही थी। आज क्योंकि जुमेरात का दिन था, जिसकी वजह से ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद जो वो मज़ार शरीफ पर मौजूद थी, कि अचानक जो है वो पुरसुकून माहौल में एक दहशतगर्द जो वो दाखिल हुआ और उसने खुद को जो वो बम चढ़ा दिया, जिसके बाद वहाँ पर जो क़यामत सुग़रा के मनाज़िर थे आप देख सकते हैं। ज़ायरीन में से ही एक ज़ायरीन की फुटेज हमें मौसूल हुई है और जिसमें देख सकते हैं कि लोग जो वो बड़े ही पुरसुकून माहौल में धमाल दे रहे हैं, मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं। हर कोई जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन एकदम से धमाका हो जाता है, जिसके बाद जो वो तमाम मनाज़िर जो है वो बदल जाते हैं और क़यामत सुग़रा के मनाज़िर देखने में आते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सिलसिला धमाकों का जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 रोज़ से जारी है। लाहौर के बाद पेशावर में हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो वो सिक्योरिटी जो वो देखने में यही आया कि यहाँ पर इसका कोई ख़ास खातिर इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि बआसानी जो है वो अहाते तक दहशतगर्द दाखिल हो गया और उसने खुद को जो है वो बिल्कुल हुजूम में जाकर जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो कैजुअल्टीज़ कर सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था, वहां पर उसने अपने टारगेट पे पहुंच के खुद को उड़ाया। जिसके बाद यहाँ पर आप वज़ीर सिंध खुद भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि 7 में अस्पताल की जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसकी वजह से जो दूसरे हॉस्पिटल में जो वो ज़ख्मियों को ले जाया गया और इस प्रोसेस में भी कई लोग जो है वो तिब्बी इमदाद वक्त पर ना मिलने की ठीक है। वजह अच्छा से नादिर, मजमूई तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी कैजुअलिटीज़ हैं, जो जैसा आपने बताया कि सहवन के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सकती, तो कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर इन तमाम तर ज़ख्मियों को रेफ़र किया गया है? मजमूई तौर पर इनकी तादाद कितनी होगी? जी देखिए, मुख्तलिफ शहरों में जो 7 के करीब लग सकते थे, तमाम सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। हैदराबाद में भी जो है वो मुंतकिल किया गया। इसके अलावा नवाबशाह में भी जो है वो कई मरीजों को मुंतकिल किया गया, जबकि कराची में भी जो वो मुंतकिल किया गया। पाक आर्मी भी जो है वो तमाम जो है वो मामले में हमें काफ़ी एक्टिव नजर आई। बजरिया जो है वो एम्बुलेंसेज और एयर उसके भी जो है वो इनको मुंतकिल किया गया है। तो जितना हो सकता था करीब के अस्पतालों में मरीजों को मुंतकिल किया गया और इस वक्त जो है वो मरीज़ जो है वो मुकम्मल शिफ्ट हो चुके हैं और इस वक्त पुलिस ने तमाम जो है वो 7 शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों में जो वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रेंजर्स भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में सर्च कर रही है, लेकिन इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सक्कर समेत मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स और पुलिस जो है उन्हें गश्त करती नजर आ रही है। मज़ारात पे जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उसके अलावा इमाम बारगाहों मसाजिद पर भी जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सक्कर में भी जो है वो आज सर्च ऑपरेशन किया गया। धमाके के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ मकामात से मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार करके जो वो नामालूम पर मकाम पर मुंतकिल किया गया। तो इस धमाके के बाद जो वो सिक्योरिटी काफ़ी सख्त देखने में आ रही है। जी ठीक है। अच्छा नादिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने अब तक के नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि एक धमाका हुआ सहवन में, सिंध का शहर है, और हज़रत लाल शहबाज कलंदर के अहाते में ये धमाका हुआ था। अब तक की इतलात के मुताबिक 70 से ज़ायद जो वहाँ पर ज़ायरीन थे वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, मन्नतें मुरादें मांग रहे थे। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर जुमेरात की शब और जुमे के पूरे दिन धमाल होता है वहाँ पर, जिसकी बिना पर सहवन शरीफ ही नहीं बल्कि पूरे सिंध से ज़ायरीन वहाँ पर शिरकत करते हैं, धमाल में मन्नतें मुरादें मांगते हैं। जैसा कि फुटेज अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो मौजूद लोग थे मोबाइल फ़ोन से कैप्चर कर रहे थे वो मनाज़िर, मन्नतें मुरादें मांगते हुए, और इसी दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ था। वो कैमरे की आंख ने कैप्चर किया, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। नादिर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इन्हीं से डिटेल्स ले लेते हैं। नादिर, बताइएगा कि जाए वक़्वा से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो शवाहिद इकट्ठे करने का प्रोसेस था वो कहाँ तक पहुँचा?
جی دیکھیں، کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ یہاں پر آج جمعرات کا دن تھا، تو جس کی وجہ سے زائرین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے جمعرات اور جمعے کو بالخصوص، اور دھمال یہاں پر لگائی جاتی ہے۔ تو جب ہی دھماکہ ہوا تو بہت بڑی تعداد میں جو لوگ یہاں پہ موجود تھے بھگدڑ مچ گئی اس علاقے میں، جس کی وجہ سے جو وہ سب سے پہلی ترجیح سیکیورٹی فورسز اور دیگر جو ادارے کے لوگ تھے ان کی یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو زخمی لوگ ہیں، جو انجرڈ ہیں، ان کو مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب شواہد اکٹھے کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے، تمام جو ہے وہ علاقے کو گھیر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایجنسیز کا اور دیگر پولیس اور اداروں کا یہی کہنا ہے کہ تمام جو ہے وہ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ہی تحقیقات کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اچھا نادر، دھماکہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں ہوا ہے۔ سہون چونکہ دھرتی حضرت لال شہباز قلندر کے مزار سے ہی جانی جاتی ہے، چونکہ وہاں پر اور دیگر بھی مزارات موجود ہیں، تو ان کی سیکیورٹی اس دھماکے کے بعد بڑھا دی گئی ہے۔ وہاں پر کیا صورتحال ہے دیگر مزارات کی؟ لیکن سیون شریف جو کہ دنیا بھر میں جو وہ لال شہباز جی قلندر کے بالکل۔ مزار سے جانا جاتا ہے، اور یہاں سے ہمیشہ پیار اور محبت کا ہی درس گیا ہے۔ سندھ دھرتی جو کہ پیار اور محبت کی دھرتی ہے، صوفیزم جو وہ سندھ دھرتی کی پہچان ہے، ہمیشہ سے یہاں پہ پیار اور محبت کا پیغام گیا ہے۔ تو مزارات کو خاصی جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، لوگ مختلف مزارات سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور روحانی کیفیت دیکھنے میں آتی ہے، بڑی دقت آمیز جو ہے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب لوگ لو لگا کے یہاں پہ منتیں مرادیں پوری کر رہے تھے۔ آج شام بھی جو ہے وہ بڑا ہی پرسکون ماحول تھا، ایک جانب کوئی دعائیں مانگ رہا تھا، تو دوسری جانب کوئی منتیں جن کی پوری ہوئی، کوئی منتیں اتارنے آئے بالکل۔ تھے، کچھ منتیں مانگنے آئے تھے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ مزارات پر کافی زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے، لیکن سیکیورٹی کے معاملات جو ہے وہ اتنے بہتر نہیں تھے۔ لیکن آج دھماکے کے بعد جو ہے وہ مزارات کی سیکیورٹی تو بڑھا دی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان مزارات کی سیکیورٹی مستقل طور پر کوئی لایا عمل طے کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ وقتی طور پر تو ہمیں دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک اچھا دو روز کے نادر، لیے جو ٹھیک ہے نادر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس حوالے سے آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لیتے رہیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سندھ کی یہ شہر ہے، سندھ کا شہر حضرت لال شہباز قلندر کے مزار سے جانا جاتا ہے سہون شریف، جہاں پر جمعرات کی شب یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے 6 بجے کے بعد اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق آپ کو یہ بتائیں کہ اس خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 86 ہو چکی ہے، جبکہ 253 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ ان زخمیوں کو مختلف شہروں کے ہاسپٹلز میں جو ہے وہ ریفر کیا جا چکا ہے، چونکہ سہون شریف میں جو ہاسپٹلز موجود ہیں وہاں پر ان کو کیجوالٹیز دینے سے گریز کیا گیا۔ عباس ملا ہمیں جوائن کریں گے، اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ عباس، اپڈیٹ کیجئے گا، اطلاعات موصول ہو رہی ہیں 86 جام شہادت نوش کر چکے ہیں، 253 زخمی ہیں، مجموعی تعداد کتنی ہوگی کیجوالٹیز کی جو دیگر شہروں میں ریفر کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، یہ اس درگاہ پہ جو دھماکہ ہوا اس دھماکے کے نتیجے میں اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ اب 86 جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جو زائرین ہیں وہ 86، ان کے جو جاں بحق ہونے والے کی تعداد بڑھ کر 86 ہو گئی ہے، جبکہ 250 سے زائد افراد جو ہے زخمی ہیں۔ جب زخمیوں کے جن میں سے سیریس جو لوگ تھے ان کو یہاں قریبی جو دادو ہے، نواب شاہ اور حیدرآباد، ان کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ جی 40 سے زائد افراد جو سیریس حالات میں تھے جن کو دوسرے شہروں کے ہاسپٹل میں ریفر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یہاں پہ ہاسپٹل میں سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ پہنچ چکے ہیں، جو ابھی وہ زخمیوں کی عیادت بھی کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ شدید زخمی کتنے ہوں گے جو اس وقت دیگر اسپتال میں موجود ہیں، ریفر کیے گئے ہیں زخمیوں کو؟ تقریباً اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 40 افراد کی حالت تشویشناک تھی جن کو ریفر کر دیا گیا ہے دوسرے ہاسپٹل میں۔ ٹھیک ہے، اچھا عباس، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا مرد حضرات کتنے ہیں، ان میں بچے کتنے ہیں، اور زخمی خواتین کتنی؟ چونکہ بتایا جا رہا تھا بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہیں جو زخمی ہیں۔ جی بالکل، بچے ہیں اس میں، خواتین بھی اس میں ہیں، مرد بھی شامل ہیں، مگر ابھی جو ہے نا تعداد نہیں انتظامیہ نے بتایا کہ کتنے عورتیں ہیں کتنے مرد ہیں، مگر کافی تعداد میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ جی ٹھیک ہے عباس ملا، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک بار پھر اب تک کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے صوفیوں کی یہ دھرتی ہے سہون شریف، سندھ کا شہر ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، دھماکہ ہوا ہے، خودکش
धमाका बताया जा रहा है। इस वक्त अगर जाय वक़्वा की बात करें तो जाय वक़्वा पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंट्रोल संभाल लिया है। पाक फ़ौज की खिदमत भी हासिल कर ली हैं। रेस्क्यू के काम भी वहाँ पर जारी हैं। शवाहिद इकट्ठे करने के भी काम जारी हैं। पूरे सिंध में जो है हॉस्पिटल्स मौजूद है, वहाँ पर ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि हैदराबाद में भी कई ज़ख्मी ऐसे हैं जिन्हें रेफ़र किया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि उन्हें तिबी इमदाद बेहतर से बेहतर दी जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस धमाके की जद में आकर 86 अफराद शहीद हो चुके हैं। और अगर हम ज़ख्मियों की बात करें, मजमूई तादाद 253 है जो इस धमाके की जद में आके ज़ख्मी हुए हैं। मर्द हज़रात, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। चूँकि जुमेरात की शब थी, इतला थी कि हर जुमेरात को यूजुअली यहाँ पर सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर धमाल होता था। सेवन शरीफ से ही नहीं बल्कि पूरे सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से ज़ायरीन यहाँ पर आते थे, धमाल में शिरकत करते थे, मन्नतें मुरादें मांगते थे। और आज इस दिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फुटेज जो मोबाइल से कैप्चर की गई है एक ज़ायरीन फैमिली की जानिब से, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि वो कैप्चर कर रहे थे वो तमाम तर मनाज़िर, मन्नतें मुरादें मांगते हुए हज़रत लाल शहबाज कलंदर के अहाते में। और इसी दौरान ख़ुदकुश धमाका हुआ जो इस मोबाइल के कैमरे की आंख ने कैप्चर किया है, जो हमें मौसूल हुई है, आपसे शेयर कर रहे हैं। अब्बास मल्ला हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा कि इस वक्त अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, कितने ज़ख्मी ऐसे हैं जिन्हें मामूली नौयत के ज़ख्म थे, तिबी इमदाद देने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है? जी बिल्कुल, इस वक्त 7 साल का हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज की गई है, बल्कि 7 के आसपास छोटे बड़े जो भी शहर है वहाँ पे जो जितने भी हॉस्पिटल सब पे इमरजेंसी नाफिज की गई है। जबकि ज़ख्मियों के हवाले से मैं आपको बताना चलूँ कि जो मामूली ज़ख्मी हुए थे उनमें से तकरीबन 70 से 80 ऐसे ज़ख्मी थे जिनको उसी वक्त अपने जो उसके वारिस थे वर्षा ने अपने साथ उनको लेकर चले गए, जिसको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। मगर अभी भी जो 100 से ज़ायद ज़ख्मी है जो 7 साल का हॉस्पिटल में मौजूद है, जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कुछ ज़ख्मी ऐसे भी हैं, इत्तलात थी कि जो नामालूम थे, जिनके अभी वर्षा का पता नहीं लगाया जा सका, चूँकि उनको तिब्बी इमदाद अभी दी जा रही है, लेकिन उनके जो वर्षा हैं उसका अभी तक मालूम नहीं हो सका कि उनकी फैमिली कौन है, उनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, ऐसे कुछ इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि नूरियाबाद की एक फैमिली है जिसके 7 अफराद हैं, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और मर्द भी है। जो एक ही खानदान के हैं वो 7 ही अफराद जाँ भाग गए, उसका कोई इधर वारिस नहीं है। मगर उनकी जेब से जो कार्ड निकला है वो नूरियाबाद के लोग थे, उनके मोबाइल से जो नंबर निकला है उनको इतला कर दी गई है, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके अलावा और भी ऐसे डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है जिनकी अभी ना शनाख्त हो चुकी है, ना ही उनका कोई वारिस यहाँ पर मौजूद है। ऐसे हवाले से जो ज़ख्मी है वो भी यहाँ मौजूद है, जिनके वारिसों को इतला कर दिया गया है, मगर अभी तक वो यहाँ पर ना पहुँचे हैं और वो ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल मल्ला। आपसे इस हवाले से मज़ीद भी डिटेल्स लेते रहेंगे। मजमूई तादाद अब तक के इत्तलात के मुताबिक 86 हो चुकी है। कुछ ज़ख्मी ऐसे भी हैं जो नामालूम हैं, उन्हें तिबी इमदाद यकीनन दी जा रही है, लेकिन अभी तक उनके वर्षा का मालूम नहीं हो सका है। अब तक मजमूई तादाद ज़ख्मियों की 253 हो चुकी है। और आपको ये भी बताएं कि इस धमाके के ज़ख्मियों को C-130 के ज़रिए कराची मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया की खिदमात भी हासिल की गई हैं। आपको बताएं कि पाक फ़ज़ाइया की फैसल बेस पर एम्बुलेंसेस पहुंच चुकी हैं, जिनके ज़रिए ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है।